आयुर्वेद हमारी संस्कृति का अभिन्न अंग रहा है। भौतिकता के दौर में हम इसको भूल ही गए हैं, जिसकी वजह से कई शारीरिक व समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है। और उन समस्याओं व बीमारियों के खर्चीले इलाज के कारण हम धन और समय का नाश कर रहे हैं, क्योंकि हम हमारी संस्कृति को भूल ही गए हैं और आजकल की जो नई टेक्नोलॉजी निकली है उसके अंदर हम घुस गए हैं। हम योग व आयुर्वेद से भी स्वस्थ जीवन शैली की ओर आगे बढ़ सकते हैं दोस्तों। अगर हम आयुर्वेदिक तरीके से हम अपने जीवन की ओर अग्रसर होंगे तो ये हमारे शरीर के लिए काफ़ी फायदेमंद रहेगा दोस्तों, और हमें कोई भी बीमारी भी नहीं होगी। आजकल कई लोग में खून की कमी होने लगी है, जिससे उन्हें कई तरह की समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है। खून की कमी होने से बहुत सारे लक्षण दिखाई देते हैं दोस्तों हमारे शरीर में, और मैंने खून की कमी के ऊपर पहले भी एक वीडियो बनाया हुआ है, उसमें मैंने सारे लक्षण बताए हैं कि खून की कमी होने पर हमारे शरीर में क्या क्या लक्षण दिखाई देते हैं। तो उसका जो लिंक है मैं ऊपर आई बटन में और नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूँगी, और उसमें मैंने एक उपाय भी बताया, उसको उपाय से भी आप अपने खून की कमी को पूरा कर सकते हैं। तो वहाँ से जाके आप चेकआउट कर सकते हैं। और हमारे बड़े बुजुर्ग और डॉक्टर्स ने भी यही कहा है कि आजकल की भागदौड़ भरी जिंदगी में पौष्टिक खान पान ना होने से शरीर में सैकड़ों बीमारियां हमें घेर लेती है। तो देखा ना आपने, वही मेन रीज़न है। आजकल की जो लाइफ स्टाइल है, आजकल का जो खान पान है, वही इसका मुख्य कारण है। क्योंकि जो हमारे शरीर को जो पोषक तत्व चाहिए रहते हैं वह हम देते ही नहीं, क्योंकि आजकल हमारे खाने पीने का, सोने उठने बैठने का कोई भी टाइम टेबल नहीं है, जिसकी वजह से बहुत सारी बीमारियाँ हमें घेर लेती है। जिसके बाद व्यक्ति अस्पताल के चक्कर काटने लगता है और परेशान हो जाता है, लेकिन फिर भी उसे उन बीमारियों से जितना निजात नहीं मिल पाता है। फिर क्या होता है, हमारी बीमारियां हमें घेर लेती है, फिर हम हॉस्पिटल के चक्कर काटने लगते हैं, क्योंकि हमें उस बीमारी से राहत चाहिए रहती है, हम क्या इससे बीमारी से राहत मिल जाए। लेकिन आपको दोस्तों पता है कि उन दवाइयों से आपको थोड़ी देर के लिए राहत मिल सकती है, लेकिन वो चीज़ वापस से दोबारा वो दर्द उठ सकता है, दोबारा वो प्रॉब्लम शुरू हो सकती है। तो इसलिए आप आयुर्वेद तरीके से इसको आप कम कर सकते हैं। शरीर में हीमोग्लोबिन कम होना मतलब व्यक्ति के अंदर सारा आयरन गायब हो जाना, और जब शरीर में आयरन की कमी होने लगती है तो उसे ऑक्सीजन में परेशानी होने लगती है। तो पता है ना आपको कि खून की कमी होने पर हमें सांस लेने में दिक्कत होने लगती है। हमारे चारों तरफ ऑक्सीजन होने के बावजूद भी हम ऑक्सीजन अच्छी तरीके से नहीं ले पाते। ये हमारी खून की कमी की वजह से होता है कि हमारी सांस फूलने लगती है और सांस अच्छी तरीके से नहीं ले पाते हैं। तो शरीर में खून की कमी को पूरा करने के लिए यहाँ पर मैं आप सबको कुछ दानों के बारे में बताऊँगी, जो हमारे शरीर में खून बढ़ाने के लिए मशीन की तरह काम करेंगे। अगर आपको यकीन ना हो तो एक बार आप इनको आजमा कर ज़रूर देख लेना। और वीडियो शुरू करने से पहले अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को कर लेना सब्सक्राइब और साथ में बेल आइकन को भी प्रेस कर लेना। तो चलिए वीडियो की तरफ बढ़ते हैं। जो सबसे पहला दाना है वो है काजू। जी हाँ दोस्तों, काजू का केवल खाने में स्वादिष्ट नहीं होता है, हम सभी जानते हैं कि काजू जो होता है वो खाने में कितना ही स्वादिष्ट लगता है, इसलिए इसको हर कोई खाना पसंद करता है। बल्कि इसमें कई पौष्टिक गुण भी होते हैं जो हमारे शरीर में खून बनाने में सहायक होते हैं। इसके लिए आपको डेली करीब 10 ग्राम काजू खाने चाहिए, इससे ज़्यादा नहीं। सिर्फ 10 ग्राम डेली इतना ही खाना चाहिए, उससे ज़्यादा नहीं। काजू से आयरन प्राप्त मात्रा में मिलता है, इसलिए इसको सीमित मात्रा में ही इसका सेवन करना चाहिए। अगर आप इसका सेवन ज़्यादा करेंगे तो यह हमारे शरीर के लिए नुकसानदायक हो सकता है, इसलिए इसे अपने बड़े बुजुर्गों की सलाह अनुसार आप अपने इसे डाइट में शामिल करें। और दूसरा वो है बादाम। बादाम में भी भरपूर मात्रा में आयरन होता है। हम सभी जानते हैं कि बादाम हमारी सेहत के लिए काफ़ी फायदेमंद होता है। खून की कमी वाले रोगी का रोजाना बादाम का सेवन करना चाहिए। बादाम में मैग्नीशियम होता है जो आपको 163 ग्राम कैलोरी का उपभोग करने में मदद करता है, तो इसलिए बादाम भी हमारी सेहत के लिए काफ़ी फायदेमंद होता है। और तीसरा पिस्ता। पिस्ता भी इंसान को स्वस्थ रखने में मददगार साबित हुआ है। 28 ग्राम पिस्ते में 1.1 मिलीग्राम आयरन होता है, और हमारे भारत में ये तीनों चीज़ें आपको आसानी से कहीं भी मिल जाएगी। पिस्ते में आयरन के साथ साथ मैग्नीशियम और विटामिन बी भी होता है। सूखे पिस्ते का सेवन संतुलित मात्रा में ही करना चाहिए। तो इन तीनों को आप अपने डाइट में शामिल करेंगे तो खून की कमी को आप पूरा कर सकते हैं, और साथ ही ये हमारे शरीर को बहुत सारे फ़ायदे भी देते हैं दोस्तों। ऐसा नहीं कि हम इसके जरिए खून की कमी को ही पूरा कर सकते हैं। और सबसे महत्वपूर्ण बात कि आपको इसको खाना कब है, इसको लिमिट मात्रा में ही खाना है दोस्तों। उसका खाने का टाइम टेबल, इसको आपको सुबह में खाली पेट खाना
करना है, क्योंकि जो आयुर्वेदिक जो तरीके हैं, जो पुराने ज़माने में जो लोग एक दवाइयों का सेवन करते हैं, ये दवाई है तो इसको आपको लिमिट मात्रा में ही सेवन करना है। ऐसा नहीं कि आपने भर भर के दिन भर में सुबह में भी खाया, दोपहर में भी खाया, शाम को भी खाया और रात को भी खाया, ऐसा बिल्कुल भी ना करें दोस्तों। इससे आपकी सेहत पर काफ़ी नुकसान हो सकता है। आपके पेट से रिलेटेड गैस की प्रॉब्लम, एसिडिटी की प्रॉब्लम और भी बढ़ सकती है। इसलिए इनका लिमिट मात्रा में आप सेवन करें दोस्तों, और एक ही टाइम सुबह के खाली पेट इसको आपको सेवन करना है, वो भी लिमिट मात्रा में। आप अपने बड़े बुजुर्ग या डॉक्टर की सलाह अनुसार इनको आप शामिल करें, क्योंकि भी विंटर सीज़न आ गया है। अगर इस सीज़न में आप इनको चालू करेंगे तो आपको काफ़ी ज़्यादा फ़ायदा मिलेगा। इससे खून की कमी पूरी नहीं होगी दोस्तों, हमारे शरीर के विभिन्न अंगों के लिए ये फ़ायदेमंद होता है। और उसके खाने के बाद आपको एक्सरसाइज, योग, वॉकिंग, रनिंग ज़रूर करनी चाहिए, क्योंकि इनको पचाना भी ज़रूरी होता है। जितना ये हार्ड होते हैं इनको पचाना भी ज़रूरी होता है। इनके खाने के बाद आपको वॉकिंग करना ज़रूरी है, या आप एक्सरसाइज कर सकते हैं, योगा कर सकते हैं, जो भी आपको पसंद है वो एक्सरसाइज आप ज़रूर करें। इससे आपका क्या है कि वो आसानी से डाइजेस्ट हो जाएंगे। तो उसके बाद आप कुछ भी खा सकते हैं, लेकिन आप हल्का फुल्का ही खाएं, क्योंकि इनको पचने में थोड़ा टाइम लग जाता है, ये थोड़े हेवी होते हैं। इसलिए इस तरीके से आप अपने शरीर में जो खून की कमी है उसको आप पूरा कर सकते हैं। आई होप कि मैंने जो सारी बातें बताई आपको पसंद आई होगी। अगर आपको पसंद आई और अगर आपको हेल्पफुल लगे तो वीडियो को एक लाइक और एक प्यारा सा कमेंट करके ज़रूर जाना। और मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।